तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है इसको कौन से साल में फाउंड किया गया था। जो कल की लास्ट शिफ्ट रही थी, थर्ड शिफ्ट रही थी, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, और उसमें ही हमने आपको इसका आंसर बताया था, और आज की शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन को 1876 में फाउंड किया गया था। अगर आपसे दोबारा पूछा जाए कि किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस, इन दोनों के द्वारा फाउंड किया गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन को 1876 में। हु इज द करंट हेड ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो आपसे पूछा गया था कि करंट टाइम में हेड कौन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के। तो आपको पता होगा अमित शाह जो है उनके बेटे रहेंगे जय शाह। जय शाह जो है, अमित शाह जो करंट टाइम में होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके बेटे रहेंगे। ये जो है ये करंट टाइम में हेड हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। Who was given the title of लकबख्श। तो लकबख्श का टाइटल किसको दिया गया था, या फिर किसको लकबख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको लकबख्श के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। विच कंट्री विल होस्ट द एशियन फुटबॉल कप 2022। तो एशियन फुटबॉल कप जो होगा 2022 में, वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। तो आपको पता होगा, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, कतर जो कंट्री है ये होस्ट करने जा रही है एशियन फुटबॉल कप 2022 का। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो करंट टाइम में इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो उसमें से हिंदी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, वो कौन से आर्टिकल में आती है। तो आपको पता होगा आर्टिकल 343(1) में बताया गया है कि हिंदी जो है ये एक लैंग्वेज रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी इंडिया की। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा रिलीज करी गई है, लॉन्च करी गई है, जो कि आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल रही है। इस पे आपको 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इससे हर एक शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल डिक्टो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर इस ई बुक की बात करी जाए तो इसमें 500 साइंस के क्वेश्चन है, 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, 500 करंट अफेयर रहेगा 2020 का, क्योंकि 2020 से ही करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, या फिर जो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स हैं जनवरी फरवरी, वहां से भी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा 500 बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके बाय कर सकते हैं। 100% इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर। तो कतर जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोहा। दोहा जो है ये कैपिटल रहेगी कतर कंट्री की। बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन विच ईयर। तो आपसे पूछा गया था कि बैटल ऑफ तराइन जो लड़ी गई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी। अब यहाँ पे आपसे बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट पूछी गई थी या फिर सेकंड पूछी गई थी, वो कंफर्म नहीं हो पाई है, तो हमने दोनों बता दिए आपको। बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो लड़ी गई थी ये लड़ी गई थी 1191 में, और जो सेकेंड हुई थी वो लड़ी गई थी 1192 में। किन किन के बीच में लड़ी गई थी। तो दोनों बैटल जो थी तराइन की वो लड़ी गई थी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जो पहली लड़ी गई थी वो जीती गई थी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, और जो 1192 में दूसरी लड़ी गई थी वो जीती थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो काफी इजी शिफ्ट आ रही है आपके एग्जाम्स की। भितरकनिका नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, कितनी बार हमने अपने चैनल पे आपको करा रखा है, उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है भितरकनिका नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी आपको हमारे चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें सारे नेशनल पार्क डिस्कस करे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस बुक ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनमें से कौन सी एक बुक है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो आपको ऑप्शन दिया गया था, उसमें एक आपका ऑप्शन था विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है एक काफी फेमस बुक रहती है एपीजे अब्दुल कलाम की। आप सबको पता होगा, अगर आपने बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ी होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम की एक बुक रहती है विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा और भी काफी सारी बुक्स रहेंगी जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई हैं। बाकी इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे बुक्स एंड ऑथर पे, जो कि आपको जल्दी हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण मूवमेंट
वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो आप सबको पता ही है, जो हमारा करंट अफेयर फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि चंपारण मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो पार्ट लिया था किसी मूवमेंट में वो था चंपारण मूवमेंट। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1917 में। आप सबको पता ही है कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। तो 1915 के बाद जो पहला मूवमेंट जिसमें महात्मा गांधी ने पार्ट लिया था वो 1917 में चंपारण मूवमेंट में लिया था। और 9 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the chairman of committee formed to protect culture of Ladakh? तो कल्चर ऑफ लद्दाख को बचाने के लिए कौन सी कमेटी फॉर्म करी गई थी, उसके चेयरमैन कौन रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। तो कमेटी जो बनाई गई थी कल्चर ऑफ लद्दाख को बचाने के लिए, उसके जो हेड हैं, उसके जो चेयरमैन चुने गए थे वो रहेंगे जी किशन रेड्डी। ये जो है जनवरी या फरवरी का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। COP25 हेल्ड एट विच प्लेस? तो COP25 जो हुआ है ये कौन सी जगह हुआ है? तो आपको पता होगा मैड्रिड स्पेन में हुआ था COP25। आगे आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि COP26 जो है ये कहाँ पे होने जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम। ग्लासगो जो जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहां पे COP26 होगा। और ये कब होगा? तो नवंबर 2021 में ये होगा। विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द इंडिया? तो इंडिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है? तो अटल टनल, जो कि कहां पे रहेगा? जम्मू कश्मीर में। ये इंडिया का सबसे बड़ा टनल है। कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल टनल जो है ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगर आपसे ये पूछा गया है कि विच इज द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, तो आप यहाँ पे आप ध्यान रखें लॉन्गेस्ट पूछा गया है। तो अगर आपसे लॉन्गेस्ट पूछा गया कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोथार्ड बेस टनल। गोथार्ड बेस टनल जो है ये दुनिया का सबसे लंबा टनल है। और ये कहाँ पे है? ये रहेगा स्विट्जरलैंड में। तो आपसे टनल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिखर धवन इज रिलेटेड टू क्रिकेट, देन मैरी कॉम इज रिलेटेड टू। तो ये एक रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि शिखर धवन जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो मैरी कॉम किस चीज से रिलेटेड रहेंगी? तो आपको पता होगा बॉक्सिंग से रिलेटेड है मैरी कॉम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बाकी और जो क्वेश्चंस रहेंगे और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें, जिससे कि बाकी जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पता चल सके कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बाकी हमने जो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस करे हैं, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से आपसे पूछा गया था तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, जिससे कि पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे गए हैं। और दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं एक प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। इसमें 150 प्लस टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। ये प्लेलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स होते हैं हर एक टॉपिक आपको डिटेल में कवर कराया गया है इस प्लेलिस्ट में। और ये जो प्लेलिस्ट रहेगी इसमें से आपको डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ 2 ई बुक है हमारी 2000 क्वेश्चन की 99 रुपीज़ में, और एक रहेगी करंट अफेयर 2021 की, जिसमें जनवरी से लेकर जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं, और वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है सिर्फ 29 रुपीज़ में। तो अगर आप करंट अफेयर चाहते हैं तो आपको करंट अफेयर की ई बुक बाई कर सकते हैं। अगर आप 2000 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो वो 99 रुपीज़ में आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, आप उसको देख सकते हैं। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तीनों में अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ मिक्स भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।